हेलो मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के एक महान राजा जिसका नाम पोरस था, इतिहास में हमें कुछ झूठा पढ़ाया गया है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हाइडेस्पीस का जो युद्ध हुआ था उसको जीतने वाला राजा कौन था। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें और सच्चाई को जानें। तो भारतीय इतिहास में क्या लिखा गया है। यवन इतिहासकारों ने राजा सिकंदर को ही सबसे महान बताया है और कहा है कि राजा सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ। मैं आपको बता दूँ कि भारत का प्रथम बाहुबली जिसे राजा पोरस कहा जाता है, उसने सिकंदर को सबसे पहले हराया था। सिकंदर को मात देने वाला प्रथम भारत का बाहुबली महाराजा पोरस ही थे। आइए कुछ विस्तार से पोरस के बारे में जानते हैं। राजा पोरस की कहानी इतिहास की उन महान गाथाओं में से एक है जो साहस, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक है। यह कहानी राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच हुई ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। इस लेख में हम पोरस की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले हम आपको इसको पोरस का परिचय बताएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पोरस। राजा पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के पंजाब क्षेत्र में शासन करने वाले एक शक्तिशाली और साहसी राजा थे। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका राज्य बहुत समृद्ध और समृद्धि से भरा था, जहां कृषि और व्यापार प्रमुख रूप से विकसित थे। पोरस एक वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनका कद और व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली था, जिसके कारण उनके सैनिक और प्रजा उन्हें अत्यधिक मान सम्मान देते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखना, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। राजा पोरस को भारत का प्रथम बाहुबली कहा जाता है। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। मैं बता दूं आपको, सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर की मां महारानी ओलंपिया ने ही निमंत्रण दिया था और कहा था कि जाओ, भारत को जीत के आओ। दुनिया को जीतने की दम रखने वाला अलेक्जेंडर भारत से पराजित होकर लौटा था, लेकिन यवन शासकों ने, जो यवन इतिहासकार थे, उन्होंने पोरस को अविजेता घोषित किया और राजा सिकंदर को ही विजेता घोषित बताया है इतिहासकारों ने। अब सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर महान, जिसे पश्चिमी दुनिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। यह कहानी 3000 वर्ष पहले की है, 326 ईसा पूर्व पहले की है, जिस पर अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वह विश्व विजेता बनने की आकांक्षा लेकर मैसेडोनिया से निकला था और एशिया के अनेक देशों को जीतने के बाद उसने भारत की तरफ रुख किया। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित पोरस का राज्य उसकी अगली चुनौती था। सिकंदर की सेना बहुत बड़ी और अनुभवी थी। वह कई युद्ध जीत चुका था और उसने अपनी जीत का पूरा विश्वास था। दूसरी तरफ पोरस के पास सिकंदर की तुलना में कम सैनिक थे, लेकिन उनका जोश और उत्साह किसी भी बड़ी सेना से कम नहीं था। हाइडेस्पीस की लड़ाई, यानी इसको बैटल ऑफ हाइडेस्पीस बोला जाता है, जो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुई थी। सिकंदर और पोरस के बीच हुई लड़ाई को हाइडेस्पीस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, या इसको वितस्तता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। यह लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। सिकंदर ने सोचा था कि वह नदी पार करके पोरस पर अचानक हमला करेगा और उसे पराजित कर देगा, लेकिन पोरस ने अपनी सेना को अच्छी तरह से तैयार किया हुआ था। सिकंदर की सेना ने रात के समय नदी पार करने का प्रयास किया। जब पोरस को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सेना को तैनात कर दिया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। पोरस ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। ये बताते हैं कि जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय भारी वर्षा हो रही थी। पोरस ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक हिस्सा सामने से सिकंदर की सेना का सामना करने के लिए तैयार था, जबकि दूसरा हिस्सा छिपकर सिकंदर की सेना पर पीछे से हमला करने की योजना बना रहा था। जब सिकंदर की सेना नदी पार करके पोरस की सेना के सामने पहुंची तो दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पोरस की सेना में हाथियों की बहुत बड़ी संख्या थी, जो सिकंदर की सेना के लिए नई चुनौती थी।
पोरस के हाथी युद्ध में अत्यधिक महत्व रखते थे और उन्होंने सिकंदर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मैं आपको बता दूं, आज तक इतिहास की किसी भी किताब में ये नहीं बताया गया कि राजा पोरस के पास हाथियों की सेना थी और अलेक्जेंडर को इस सेना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब पहली बार रणभूमि में युद्ध हुआ तो सिकंदर राजा पोरस की हाथी की सेना को देख करके डर गया था। अब बताते हैं पोरस किस प्रकार से, किस वीरता के साथ युद्ध में लड़े थे। पोरस ने युद्ध में अद्वितीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया और सिकंदर की सेना के खिलाफ जमकर मुकाबला किया। पोरस के सैनिकों ने भी अपने राजा के साहस को देखकर पूरी ताकत से युद्ध लड़ा। हालांकि सिकंदर की सेना अधिक संगठित और अनुभवशील थी, इसलिए युद्ध का परिणाम पोरस के पक्ष में नहीं जा सका। ये बात बिल्कुल गलत लिखी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पोरस ने हार के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही उसे अपने राज्य पर कब्जा करने दिया। पोरस के साहस और वीरता से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को सम्मानपूर्वक अपने राज्य का राजा बनाए रखा और उसे अधिक क्षेत्र भी सौंपे। पोरस और सिकंदर की मित्रता किस प्रकार हुई, जानते हैं इस वीडियो में। पोरस की वीरता और सम्मान से सिकंदर अत्यधिक प्रभावित हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ और पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। पोरस की इस बात ने सिकंदर को बहुत प्रभावित किया और उसने न केवल पोरस को मुक्त किया बल्कि उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। साहस के कारण उन्हें इतिहास में एक महान राजा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी भूमि की रक्षा के लिए एक महान विश्व विजेता के रूप में कार्य किया और अलेक्जेंडर के खिलाफ युद्ध लड़ा। पोरस की महानता का महत्व। पोरस की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता और साहस किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने देश और सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। पोरस की वीरता भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगी और हमें साहस और धैर्य का संदेश देती रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राजा पोरस का जीवन और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने सिकंदर जैसे महान योद्धा के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया और अपने साहस और वीरता से इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उनके इस बलिदान को साहस को भारतीय इतिहास में सबसे अधिक याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी हो तो इस चैनल